बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में वालिदैन की एक ऐसी गलती पर बात की जाएगी जो गलती तो वालिदैन की होती है, लेकिन उसका खमियाजा औलाद को, ख़ास तौर पे बच्चियों को सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। और ये गलती वालिदैन करते हैं बच्चों की शादियों के, निकाह के, मंगनियों के मामलात में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मंगनी या निकाह, इसका इस्लाम में कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जिसकी हौसला अफजाई की गई हो, बल्कि इस्लाम तो शादी की हौसला अफजाई करता है कि जब औलाद बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम लोगों को लगता है कि यार रिश्ता अच्छा है लेकिन हालात मुनासिब नहीं है, तो क्या करते हैं, मंगनी कर देते हैं। अच्छा चले निकाह कर देते हैं और फिर 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 साल, 10-10 साल बैठे रहते हैं रिश्ते, और उसके बाद या तो शादी हो जाती है और या फिर वो मंगनी टूट जाती है। हत्ता कि निकाह भी टूटते देखे हैं मैंने। अब कहने को तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये वालिदैन इतनी बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी अजियत वो बच्चे जो इसका शिकार हो जाते हैं उनको पता होती है। देखें, मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली एक मिसाल देता हूँ कि जब बच्चा या बच्ची जवान होता है और आप हालात की वजह से उसकी शादी नहीं करते बल्कि मंगनी कर देते हैं, तो अब मंगनी की सूरत में क्या होगा कि वो लड़का या लड़की जो होते हैं वो अपने आप को मियाँ बीवी की प्रोफाइल में समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो नामहरम होते हैं, मंगनी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पे वो एक दूसरे को मियाँ बीवी की नज़र से देखते हैं। और अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि अगर ये गैप ज़्यादा हो जाए, कई सालों पे चला जाए, तो अक्सर केसेस में इस तरह होता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती का इम्कान भी पैदा हो जाता है। अब वो गलती भी कर बैठते हैं, कल को पता चलता है मंगनी टूट गई है। अब उन दोनों को अंदर से तो सारा कुछ मालूम होता है ना, लेकिन कल को मंगनी टूट जाती है, शादी लड़की की कहीं और हो जाती है, लड़के की कहीं और हो जाती है। इसी तरह जब निकाह करते हैं तो निकाह ठीक है, रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने का नाम है, इस्लाम में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी इस्लाम का रुकन है। लेकिन अगर इस्लाम निकाह के बाद भी रुखसती से पहले आपने ज़्यादा अरसा उनको बिठा दिया तो वो अब पहले की बार मंगनी की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से एक दूसरे को मियाँ बीवी की नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो निकाह हो चुका होता है। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा चांस होता है गलती का। जब भी कभी कहीं ऐसे में कोई ऐसा मौका मिल जाए तो वो एक दूसरे को नामहरम देखते ही नहीं है, वो अपने आप को महरम समझते हैं। लेकिन कल को निकाह भी टूट जाता है, फिर क्या होगा? फिर उनके ऊपर ज़िंदगी भर का वो अजाब मुसल्लत हो जाता है कि अपने नए घर में वो जहनी अजियत का शिकार रहते हैं, क्योंकि उनको तो पता होता है। कुछ केसेस में ये बात हाईलाइट हो जाती हैं, कुछ केसेस में नहीं होती हैं। दोनों सूरतों में अजियत है। हाईलाइट हो जाए तो उससे बड़ी अजियत है, हाईलाइट ना भी हो तो जहनी अजियत उस लड़के लड़की के लिए तो होती है ना। तो अब करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि अगर आपके बच्चों को हालात का तकाजा नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते, तो आप मत करें उनकी मंगनी, आप मत करें निकाह। जब करें तो शादी करें, सादा कर लें यार। ज़रूरी है आपने ढोल ढमक्के और पता नहीं 700 जहेज़ और इस तरह के लवाजमात के साथ करनी है? अगर आपको इतने प्यारा है रिश्ता तो आप सादा शादी कर लें, लेकिन करें शादी, मंगनियों में ना पड़े। खुदारा हमारे मुआशरों की एक अच्छी खासी तादाद है लड़की लड़कियों की जो इस मंगनी की वजह से बेरहरवी का शिकार हो जाती है। यार ये क्या ज़रूरी है? मंगनी एक रस्म है, रस्म से ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये। और इस रस्म के लिए अपनी औलादों को कितने बड़े इम्तिहान में डाल देते हैं। और इसकी वजह पता ही क्या है? इसकी वजह है ट्रस्ट, अंधा एतबार। क्योंकि वालिदैन समझते हैं कि दुनिया सारी तो गांद है ना, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हर वालिदैन को ये एक खुशफहमी चढ़ी होती है कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, ऐसे नहीं हैं। ओ भाई, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। ये आपको कहाँ से गलत फहमी चढ़ जाती है कि हमारे वाले अच्छे हैं? कोई अच्छा बुरा नहीं होता। मर्द हो, औरत हो, अपने हो, पराए हो, हर कोई मौके का मोहताज होता है। आप एक प्लेटफॉर्म खुद प्रोवाइड करके दे रहे हैं। बच्चों वाले तो फिर भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाते हैं, लड़कों वाले। मसला तो लड़कियों का होता है। यानी अपनी बेटी को आप ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड खुद कर रहे हैं, जिसके बाद अगर कल को मंगनी टूट जाए तो आपकी बेटी क्या अपने आप को शीशे में मुंह दिखाने के काबिल रहती है? नहीं रहती है। ज़माने में अगर बदनामी हो जाए, ज़माने में अगर उसके ये चीज़ हाईलाइट हो जाए, आम हो जाए, तो क्या आपका सर बुलंद रहेगा? उसका सर सारी ज़िंदगी बुलंद रहेगा, और उसको उसके जो एक्चुअल शोहर बनेगा उससे क्या उसकी ज़िंदगी इज्जत वाली होगी? इस मुसीबत में बच्चों को वालिदैन डालते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ,
لوگ اس کا قصوروار بچوں کو قرار دیتے ہیں کہ بچے بغیرت نکل آئے، بچے ایسے نکل آئے. بچے ایسے نہیں نکل آئے. بچوں کو موقع آپ نے دیا ہے. آپ نے کیوں ان کو جو اچھا بلند نامحرم سیٹ اپ تھا اس کو آپ نے ایزیوم کیوں کروا دیا ان کو کہ آپ محرم ہیں، آپ ہی ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہیں، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا ایک ایسی ڈگر پہ. پھر جان بوجھ کے میں نے دیکھا ہے جان بوجھ کے موقع بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ چلیں گپ شپ کر لیں، چلیں یہ وہ. اور میرے بھائی کون سا اندھا اعتماد ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگ فرشتے سمجھتے ہو اولاد کو؟ اولاد فرشتے ہیں؟ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے. آپ عقل سے کام لو. اپنی اولادوں کو اس عذاب کی بھٹی میں مت جھونکو. اپنی اولاد کو ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت زیادہ مجبوری ہے، ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے، تو ابھی منگنی نہ کرے، نکاح کرے. نکاح کے بعد کم چانسز ہوتے ہیں نکاح ٹوٹنے کے، لیکن منگنی ٹوٹنے کے تو بہت چانس ہوتے ہیں. تو نکاح کرنے کے بعد بھی آپ اپنے بچوں کو ایسا کوئی موقع پرووائڈ نہ کریں جس کو وہ کیش کر سکیں. تب جا کے آپ کے بچے اذیت سے بچیں گے. دیکھنے کو بچوں کو یہ بات بری لگتی ہے، بچے اس چیز پہ غصہ کرتے ہیں کہ ہم پہ پہرے لگائے جا رہے ہیں، ہم پہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ، لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ کس آگ میں جا پڑیں گے. آپ کو تو پتہ ہے. آپ کیوں بچے بن رہے ہیں؟ وہ بچے آپ ان سے بھی زیادہ بچے بن جاتے ہیں. عقل کریں، اپنے بچوں کو عذاب سے بچائیں. اسلام میں رخصتی شادی کا تصور ہے جوان ہونے کے بعد. نہیں کر سکتے ہو شادی تو خدا را نکاح اور منگنی مت کرو، عذاب میں مت ڈالو. اور اگر کر لی ہے جنہوں نے کی ہوئی ہے تو خدا را اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھو، نظر رکھو. ان کو ایسا موقع مت دو کیونکہ ذہنی طور پر وہ ایک دوسرے کو نامحرم نہیں بلکہ میاں بیوی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ چلے ہیں اندھا اعتماد کر کے کہ میرے بچے بڑے پاکیزہ ہیں. میں نے کئی والدین کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ جی ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ کی. آپ پچھلی صدی کے ہو کہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ جو اس صدی کی جنریشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں، جن کے پاس میڈیا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے. عقل کرو یار.